इस पार्ट में जो है इंशाल्लाह एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे हम आज से। देखिए भाई, क्वेश्चंस में जाने से पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हम, फिर भी एक बार देख लीजिए आप। साइन थीटा क्या है था अपने पास, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा है था एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा है था ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। यहाँ पे इस चैप्टर में जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है उसको एक बार बता रहा हूँ मैं। थीटा के सामने जो साइड है इसको ऑपोजिट बोलते हैं, बाजू वाले को एडजेसेंट बोलते हैं, और 90 डिग्री जहाँ पे एल बन रहा है इसके ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर डिटेल में देखना है तो चैप्टर में देख लीजिए आप लोग। तो ये हो गया, है ना। ये तीन वैल्यूज यूज होते हैं अपने पास अक्सर, और टेबल में जो है फिलहाल हम मैं सिर्फ 30 डिग्रीज 45 60 डिग्रीज लिखा मैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ये तीन एंगल्स यूज होते हैं फिलहाल, साइन कॉस टैन के। ये वैल्यूज याद रख लीजिए, 30 डिग्रीज क्या है, 45 डिग्रीज क्या है, 60 डिग्रीज क्या है, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है अपने को। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन में जाएंगे अपन। देखिए, आदमी कभी भी ठहर के स्ट्रेट दिख रहा, समझो आमतौर पर, सपोज कोई आदमी स्ट्रेट दिख रहा, इसको बोलते हैं नॉर्मल विजन, बोलते हैं नॉर्मल विजन, यानी स्ट्रेट दिख रहा। अब नॉर्मल विजन से कोई आदमी सपोज आंखों को उठा के कोई ऊपर की चीज देख रहा, कोई टावर देख रहा, कोई भी चीज जो उसके ऊपर है समझो, तो आंख के पास जो रेस है ना, ये जो फॉर्म हो रहा, इसको बोलते एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज इसको अल्फा से बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का फॉर्म होता कोई चीज को ऊपर देखने से, ना, ऊपर की एंगल को एलिवेशन। आदमी कोई ऊपर ठहर के नीचे, जैसा बंगले पे है, नीचे की कोई चीज देख रहा, तो जब बोलेंगे डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रख लेना हमेशा, है ना। ऊपर की साइड देखे तो एलिवेशन बोलेंगे, और नीचे के साइड देखे तो डिप्रेशन बोलेंगे, है ना। तो आमतौर पे ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बताओ, अक्सर हम जब एलिवेशन में जाते तो नॉर्मल विजन तानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्राउंड की नॉर्मल विजन ले लेते हैं। जो आदमी देख रहा आमतौर पर उसकी हाइट कंसिडर नहीं करते, जब तक उन हाइट दिया नहीं। अगर खास तौर पर क्वेश्चन में दिया वाला आदमी की हाइट, तो हम कंसिडर करेंगे, वरना हाइट को नेग्लेक्ट कर लेंगे हम। तो ये जो ग्राउंड है इसी के ऊपर ले लिए हम, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये नॉर्मल विजन आता है। नॉर्मल विजन है ना जो, ये तो नॉर्मल विजन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है ना, लाइन रहना पड़ता है। लेकिन अगर कोई समझो ऊपर ठहर के नीचे देख रहे, समझो सपोज ये बंगले पे ठहरे हुए हैं, है ना, और नीचे ग्राउंड पे कोई चीज है देख रहे, तो ये है ना भाई, तो ये ऊपर से नीचे देख रहे आप, तो ये डिप्रेशन नहीं होते एंगल, है ना, बल्कि नॉर्मल विजन एक छोटा सा उतार लेना। तो ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन उतारना, इस इतना नीचे देख रहे हैं आप, इतना नीचे देख रहे हैं, तो ये डिप्रेशन बोले सर। तो कभी भी क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो अक्सर एलिवेशन का से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जमीन जो अर्थ होती है इसी को बना लेते हैं। लेकिन ऊपर से कोई चीज देख रहे तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन उतारना, नॉर्मल विजन। इसके नीचे जो आएगा हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अलबत्ता ये एंगल क्या होता है, ये नीचे उतर सीधा, ये एंगल, ये दो एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो ये एक बार एंगल ले लिया आप, इधर आ जाना सीधा एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60। जब ये 60 ले लिया तो आप ये फिगर की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सॉल्व तो ये ट्राइंगल से करेंगे हम, लेकिन क्या करना, पहले थोड़ा डिप्रेशन ले लेके ये एंगल ले लेना, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर लेना, उसके बाद से फिर जो है ट्राइंगल जोड़ इसी पे फॉर्मूला यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, a boy observed the top of an electric pole at an angle of 30 degrees. If the boy is 10 meters away from the foot of the pole, find the height of the pole. सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन होता है उसको सही पढ़ना, बार बार पढ़ के एक फिगर उतार लेना। ए बॉय ऑब्जर्व द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। सपोज ये इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, एट कितनी दूर पे ठहर के दिया, आगे दिया ना वो भी, एट द बॉय इज 10 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। क्या बोलते हैं इसको, नीचे किसको बोलते हैं, फुट। यहाँ से 10 मीटर्स दूर पे ठहर के टॉप ऑफ द पोल को देख रहे हैं, टॉप ऑफ द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी अभी समझा था ना भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्रीज। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट क्या से, सपोज हाइट पूछा तो h रख लेंगे हम, ठीक है, लेट। डिस्टेंस पूछा तो d या x रख लिया, ऐसा जो भी है ना। लेंथ पूछा तो l रख डाले, कुछ भी। सेकंड स्टेप क्या करना, नेमिंग्स करना, ट्राइंगल के नेमिंग्स a b c। अगर दो ट्राइंगल्स बन रहा है तो उसको ज्यादा नेमिंग्स करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सही पढ़ेंगे, फिर एक फिगर उतार लेंगे। फिर एक बार सुन लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, सीन बाय ऑब्जर्वर boy is 30 degrees to the top of a electric pole, and the distance between the foot of the
पोल एंड द बॉय इज 10 मीटर्स। ठीक है भाई, आप कैसा स्टार्ट करना देखिए, सबसे पहले फ्रॉम द फिगर बोल के डालिए, फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी सी, है ना, या तो फ्रॉम द फिगर लिख दीजिए। तो हम क्या है, फ्रॉम कुछ भी है ना, फिगर खुद एक्सप्लेनेशन है बोले सर, फ्रॉम द फिगर। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ए सी एच ले लेना, लेट ऐसे डालना, लेट ए सी इक्वल्स टू एच, ये क्या ले लिया बोलिए, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल। अब पूरे नेम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा से डालिए, बी सी इक्वल्स टू 10 मीटर्स, एंगल है ना, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लेंगे बोलो, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, है ना, इसे हमेशा याद रखना, ये दो साइड्स रहते हो, एक साइड अननोन है, एक साइड नोन है, ये h मालूम करना है, 10 मालूम है सो, तो ऐसे दो साइड्स ले लेना जिसमें एक मालूम है सो रहता, गिवन वैल्यू रहती, और एक अपने को मालूम करने की वैल्यू। अब आप गौर से देखेंगे तो ये दो h मालूम करना है और 10 दे डाला, तो अपन देखना ये दो साइड्स कोसे कोसे होते हैं ट्राइंगल की, ये एंगल है ना, तो ये ऑपोजिट होता है, ये एडजेसेंट, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट मिला के भी देखे ना हम टैन यूज कर सकते हैं, कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टैन यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में देखना, एक वैल्यू अननोन रहती है, एक वैल्यू नोन रहती है, तो अपने को h मालूम करना है, तो ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट, उस वजह से टैन का फॉर्मूला यूज करना, टैन थीटा इक्वल्स टू, तो सीधा एक डालो, टैन 30 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड क्या है अपने पास h, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड क्या है। अब बस इसकी वैल्यू सबसे करो, टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कैसा आएगा, इधर आ जाएंगे ना, h इंटू √3 इक्वल्स टू h√3 इक्वल्स टू 10, यहाँ पे इधर में, therefore h इक्वल्स टू 10/√3, h इक्वल्स टू 10/√3, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर 2 मार्क्स में है तो खाली रैशनलाइज करके छोड़ा लो, हमेशा रखना रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, तो डिनोमिनेटर में से रूट निकालना। सपोज नीचे 1/√5 है, अब नीचे से रूट निकालना हो तो उसको फिर √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, क्यों बोलिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इंटू √5 5 हुआ था, √3 इंटू √3 3 हुआ था, √2 इंटू √2 2 हुआ था, तो अब ये डिनोमिनेटर में से रूट निकालना है अपने को, तो फिर उसको √3 से मल्टीप्लाई करना, √3 इंटू √3 क्या होता बोलो, 3 हुआ था, डिनोमिनेटर में से रूट निकल जाता, तो 10/√3, √3 निकालने के सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते, जब डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई भी करना, तो ये हो गया 10√3, 10 इंटू √3, नीचे √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो रैशनलाइज करके छोड़ा दे, देयरफॉर द हाइट ऑफ इज क्या लिखेंगे, मीटर्स। अगर सपोज समझो है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो यहीं पर छोड़ना इसको, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो फिर ये 10/3 का होता है, डिवाइड कर लो या √3 की वैल्यू डालो, है ना। अगर इसको सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हैं, 10 इंटू 1.732, हमेशा रख लेना √3 की वैल्यू रहती है 1.732, 3 से कैंसिल कर लो सीधा, 0 पॉइंट के बाद करना बोले ना से पॉइंट, 3 5 15, 16 17, 2 बचाना 23, 3 7 21, 3 7 21, फिर 2 बचाना, 3 7 21, आगे जाने की जरूरत है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 10 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट यहाँ पे आता 5.77 मीटर्स, है ना। चाहे तो अगर 2 मार्क्स में है या ऑब्जेक्टिव में है तो रूट वहीं छोड़ा सकते, अगर सपोज जो है आपको पूरा सॉल्व करना है तो हमेशा रख लेना, √3 की वैल्यू ले लीजिए, आप लोग याद रख लीजिए, √3 की वैल्यू 1.732 और √2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.414, ये वैल्यूज ले लेंगे अपन, अगर जरूरत पड़ी तो कहीं भी √3 की वैल्यू याद रख लेना 1.732 और √2 की वैल्यू 1.414। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टावर इज 100√3 मीटर, सपोज ये टावर है, कितना है ये भाई, 100√3 मीटर्स, 100√3 मीटर्स, ठीक है भाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट, अब एक पॉइंट से देख रहे हैं कितनी दूर है ये, 100 मीटर्स, यहाँ से देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत आसान है, टावर है 100 मीटर्स दूर से देख रहे तो फोन ये इसको टॉप को मिला लो, ये देख रहे सो एंगल होती, तो ये एंगल पूछ रहा हूँ, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बताना भाई, नेमिंग्स कर लेना, ए बी सी, फ्रॉम द फिगर बोले एक दिन के पहले, फ्रॉम द फिगर बोलिए आप लोग क्या है अपने पास, ए सी की वैल्यू क्या है 10√3, सॉरी 100√3 है ना, 100√3 मीटर्स, और बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 मीटर्स, ठीक है। एक काम करो, एंगल मालूम करें ना, लेट लिखते तो इधर, लेट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा। अब बोलिए आप लोग जब से बताया था ना भाई, अब यहाँ पे उल्टा है, देखो एंगल मालूम करना है, दो साइड्स मालूम है, तो ये दो साइड्स कैसे बनते हैं वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये ऑपोजिट है, ये क्या है ऑपोजिट, और ये क्या है एडजेसेंट, तो ऑपोजिट एडजेसेंट मिला के टैन ईच होता है, टैन यूज कर लेंगे, तो टैन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है 100√3, एडजेसेंट क्या है 100,
100 कैंसिल, tan theta equals to root 3. Tan की वैल्यू root 3 कब होती है 60 डिग्री, therefore theta equals to 60 degrees. Therefore angle of elevation is, बोलिए दोनों, angle of elevation is 60 degrees. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी आप लोगों को बताया, पहले क्वेश्चन सही समझना और सही फिगर उतारना, ये मेन कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का ना। फिर देखना क्या वैल्यू मांग करना। ए ट्री इज ब्रोकन विदाउट सेपरेटिंग फ्रॉम द स्टेम बाय द विंड। क्या भाई, हवा की वजह से झाड़ का ऊपर का हिस्सा टूट गया, लेकिन उससे अलग नहीं हुआ है ना, स्टेम के साथ है कि झुक के नीचे गिर गया। द टॉप टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स। ट्री का जो टॉप है कितनी दूर पे लग रहा हुआ जमीन को, 12 मीटर्स पे, और उस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल 30 डिग्रीज। फाइंड फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग। अभी समझाऊंगा मैं। सपोज देखो एक फिगर उतारिए, मिसाल के तौर पे सपोज एक पहले से ये ट्री था समझो, अब यहाँ से ये सपोज टूट गया, टूट के से टूटा नहीं बल्कि यहाँ से टूट के ऐसा हवा से नीचे गिर गया, तो जाहिर बात ये जो जितना हिस्सा ऊपर से निकला वह ऐसा कि जमीन में कहीं ना कहीं लगेगा ना, ठीक है ना। तो सपोज ये जो है जमीन पे आके 30 डिग्री एंगल पे लग रहे थे, और कितनी दूर पे आके फुट ऑफ द ट्री से 12 मीटर्स दूर पे आके, सपोज इसको नेमिंग्स कर लो ए बी सी, ठीक है। अब उनके पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये हाइट नहीं, बिफोर ब्रेकिंग। बिफोर ब्रेकिंग में तो ये पूरा बोले सर ना, तो ये भी मिला लेना, ये भी मिला लेना। तो एक काम करेंगे थोड़ी देर से, सपोज इसको H1 लिख डालो मैं, इसको H2, तो ये दो ऐड कर लिए हम, तो क्या होगा बोलो, ये दो ऐड करे तो हाइट ऑफ द ट्री आएगा। अब ये H1 माउंट करने से ऑपोजिट या एडजस्टेंट है तो tan यूज कर लो, और ये H2 माउंट करने से क्या है भाई, एडजस्टेंट, ये हाइपोटेन्यूस है तो एडजस्टेंट और हाइपोटेन्यूस कॉस होता है, अभी समझाऊंगा मैं। सबसे पहले कुछ भी नेमिंग्स कर लो, सबसे पहले अच्छा क्या है, फ्रॉम द फिगर बोले डालो बस, फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर क्या लिए बोलो अपन, ए सी इक्वल्स टू H1 कॉमा ए बी इक्वल्स टू H2, ऐसे बता रहा हूँ मैं, H1 प्लस H2 इज द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रेकिंग, बिफोर ब्रेकिंग, ठीक है ना हमें। और क्या अपने पास बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर्स, ठीक है। अब एक के बाद एक करेंगे, पहले tan यूज कर लेंगे हम, tan यूज करते तो H1 आता, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपने पास ए बी सी, tan यूज कर लेंगे हम, तो tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, तो ये हो जाएगा H1/12, ठीक है। tan 30 का होता है 1/√3 इक्वल्स टू H1/12, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 इधर जाता है, ये इधर जाएगा, तो √3 H1 इक्वल्स टू 12, √3 उधर लेके चले आओ, तो ये हो जाएगा H1 इक्वल्स टू 12/√3। इसको बाद में है ना, इसका जो है जो भी है रैशनलाइजेशन है बाद में देखेंगे, अब पहले H2 मालूम के लिए, वैसे H2 के लिए क्या करना भाई, cos थीटा यूज करेंगे अपन, इसको 1 नोट करते तो नोट कर लो। अब cos थीटा, ठीक है, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो cos 30 इक्वल्स टू, एडजेसेंट क्या है 12 बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस इज H2, ठीक है। cos 30 का होता है √3/2 इक्वल्स टू, क्या आएगा बोलिए, cos 30 इज √3/2 इक्वल्स टू 12/H2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आएगा बोलिए, ये H2 इधर चलेगा, √3 H2 इक्वल्स टू 2 इंटू 12 24, तो H2 इक्वल्स टू 24/√3। देयरफॉर अब हाइट ऑफ द ट्री यानी दोनों को ऐड कर लेना, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, ठीक है ना, स्टार्टिंग में हाइट ऑफ ट्री क्या है, H1 प्लस H2, H1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, H1 अभी मान गए थे ना भाई, H1 की वैल्यू है 12/√3 प्लस H2 की वैल्यू क्या है 24/√3, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है √3 ले लो पहले, अभी ऐड होता ना सीधा √3 डिनोमिनेटर जब सेम है, एलसीएम भी वही रहता है, न्यूमरेटर भी वही रहता है, 12 प्लस 24 हो गया 36/√3। अभी समझाया था मैं, डिनोमिनेटर में रूट आता है रैशनलाइज कर लेना, यानी डिनोमिनेटर में से रूट निकल जाना, इसलिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करो, क्यों √3 इंटू √3 हो तो रूट चले जाता, खाली 3 बच जाता, तो रैशनलाइज कर लो यहीं, कैसा करेंगे, इंटू √3/√3, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रैशनलाइजेशन में डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी करना,
तो ऊपर हो गया 36√3, नीचे क्या होगा रैशनलाइज होगा ना, √3 3 रूट चलेगा, 3 1 3 1 3 2 क्या गया 12√3। इसको अगर और सॉल्व करना है तो 12 इंटू √3 की वैल्यू क्या है 1.732। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 2 क्या होता है 24 का 4 कैरी 2, 12 3 36, 37 38 का 8 कैरी 3, 12 7 84, 85 86 87, 87 का 7 कैरी 8, 12 1 12, 12 प्लस 8 20। पॉइंट क्या 3 नंबर से ना, पॉइंट क्या कितने नंबर से 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया। देयरफॉर बोल के एक स्टेप आप लोग डालिए नीचे, देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज 20.74 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू वांट टू एरेक्ट ए पोल ऑफ हाइट 10 मीटर्स विद द सपोर्ट ऑफ 3 रोप्स। कभी देखते ना हम, है ना, कहीं जो है टेंट लगाते या कोई है ना, तो वहाँ पे क्या है, एक पोल को ठहराने के लिए 2-3 रस्सियों को बंधना पड़ता। उनका बराबर है, सपोज 3 रस्सियों को लेके वो पोल को ठहरा कर रहे हैं। सपोज ये देखिए, सपोज ये पोल है, समझो ये पोल को 3 रस्सियों से, है ना, एक एक रस्सी के एंगल बनाना अराउंड 30 डिग्री, है ना। अब 3 रस्सियां मान लेने की जरूरत है ना, अपन एक रस्सी ले लेंगे इंटू 3 का, तो मान में 3 रस्सियों के लेंथ आता। उनका बराबर फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप्स, फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप्स है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोप्स, है ना। उनका क्या बच रहा है, 3 रोप्स ले गए ना। आगे क्या है देखिए आप, ईच रोप हैज टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द पोल। देखो मसला क्या है, यहाँ पे ये एंगल नहीं दे रहा हूँ, ईच रोप शुड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द पोल बोल रहा, तो ये पोल है ना, तो ये क्वेश्चन में जरा ट्विस्टेड हो गया, तो ये एंगल नहीं है अपने पास, एंगल मेड विद द पोल यानी ये एंगल दे रहा हूँ, समझ गए ना भाई, क्वेश्चन चेंज हुआ था। एंगल मेड, ईच रोप हैज टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द पोल, पोल से 30 एंगल्स। अब इसका तो सेम ही नेमिंग्स कर लो भाई, ए बी सी, और पोल का लेंथ क्या दिया अपने को 10 मीटर्स, ठीक है। अपने को क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। तो ये लेंथ ऑफ द रोप है ना, तो पहले एक रोप का लेंथ मालूम कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो लेंथ ऑफ द 3 रोप्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ भी नेमिंग्स कर लो फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम फिगर, बोलिए आप लोग क्या है अपने पास, ए सी इक्वल्स टू 10 मीटर्स, ए सी इक्वल्स टू 10 मीटर्स, और यहाँ पे एंगल 30 को सी है, बोलो बी, है ना, ये ए है, तो ऐसा लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। यहाँ पे जो बीच में रहता है ये एंगल बताना पड़ता, बी ए सी 30 डिग्रीज हो गया। उसके बाद क्या बचा है अपने पास, ए बी इक्वल्स टू एल, ये क्या है, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चन के लिहाज से डिपेंड करेंगे, जब ये एंगल लेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाता, ऑपोजिट बोलते हैं सामने वाला, ये एंगल लिए तो ये ऑपोजिट हो जाता, और ये एडजस्टेंट हो जाता, ये क्या होता एडजस्टेंट। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा कभी भी, हाइपोटेन्यूज क्या 90 के ऑपोजिट, ये 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो अब एंगल क्योंकि ये लिए तो ये ऑपोजिट हो गया, ये एडजस्टेंट हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब ये ऑपोजिट का तो चर्चा है नहीं, अपने को इसकी जरूरत ही नहीं है, ये 10 है, ये मालूम करना है, तो ये एडजस्टेंट है, ये हाइपोटेन्यूज, तो एडजस्टेंट और हाइपोटेन्यूज मिला के कॉस यूज कर लेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल, कोसी ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, कौन सा फॉर्मूला कहेंगे हम, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू, बोले क्या होगा एडजस्टेंट, एडजस्टेंट हो गया 10 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया 11, सॉरी एल, इसमें से क्या मान करेंगे हम, एल मान करेंगे, cos 30 डिग्री होता है √3/2 इक्वल्स टू 10 बाई एल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3L इक्वल्स टू 2 10 20, 2 उधर गया तो 2 10 20, √3L इक्वल्स टू 20, L इक्वल्स टू क्या आएगा 20/√3। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, बोलिए लेंथ ऑफ वन रोप, लेंथ ऑफ वन रोप क्या गया 20/√3। अब 3 रोज वो तो इंटू 3, 3 रोज वो तो इंटू 3, देयरफॉर यहाँ भी डालूंगा लेंथ ऑफ 3 रोप्स, लेंथ ऑफ 3 रोप्स क्या आएगा, 3 इंटू 20/√3। एक रोप का लेंथ ये है तो 3 का इंटू 3, एक काम करिए अपन 3 को लिख दे रहा हूँ √3 इंटू √3, तो एक √3 कैंसिल होता है, वही रैशनलाइज बोले से 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, फिर इंटू 20/√3। अब एक √3 कैंसिल हो जाएंगे, अब ये √3 कैंसिल, क्या बचा बोलिए 20 इंटू √3, 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 लिख दीजिए, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 1 2 3,
पॉइंट का 3 नंबर से ना, तो पॉइंट कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो क्या हो जाएगा बोलिए 34.64 मीटर्स। फिर एक बार लास्ट में आप लोग लिख डालिए therefore लेंथ ऑफ द रोप इज 34.64 मीटर्स। देखिए क्वेश्चन पढ़ के समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र ऑब्जर्व्स ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। पर्सन क्या है हम लोग, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठ ठहर के। राजेंद्र कहाँ है, फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर। उन कहाँ ठहर के देख रहा है राजेंद्र, राजेंद्र हेलीकॉप्टर के ऊपर है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज डिप्रेशन। अब सपोज देखो ये क्वेश्चन उल्टा है ना, ऊपर ठहर के हेलीकॉप्टर में, नीचे पर्सन को देख ले, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहा 45 डिग्रीज। if the helicopter flies at an angle of if the helicopter flies at a height of 500 meters, helicopter का height क्या है 500 meters from the ground, what is the distance between the person and the Rajendra। तो अब एक फिगर उतार लेंगे हम, है ना, फिगर के लिहाज से सॉल्व करेंगे, फिगर के लिहाज से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फिगर उतार लेंगे। देखिए अभी जो समझा है ना मैं, उसी के बारे में फिगर उतार। सपोज देखो ये हाइट है ना, हाइट ऑफ द क्या है भाई, हेलीकॉप्टर क्या है ये 500 मीटर्स। यहाँ पे ठहर के एक आदमी है ना, थोड़ी दूर पे एक आदमी को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा बोला, ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। मैं पहले समझा था एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लेते हैं। सपोज यहाँ से आप ये तो उतार दीजिए, यहाँ पे ठहर के ये आदमी को देख रहे हैं, तो डिप्रेशन ये एंगल को नहीं बोलेंगे, बल्कि थोड़ा नॉर्मल विजन ले लो, छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। तो एक्चुअली आदमी इतना नज़र नीचे कर रहा ना, इतना नीचे देखना पड़ा उसको। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्रीज। हम क्या करना है, इससे सीधा नीचे उतर जाओ, ये एंगल भी 45 था, हमेशा रख लेना। अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल लाइंस के लिए इक्वल रहते हैं, हमेशा रख लेना। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45, तो सीधा नीचे आ जाओ, है ना। फ्रॉम द ग्राउंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द राजेंद्र। राजेंद्र यहाँ पे है, पर्सन यहाँ पे, डिस्टेंस वो तो ये हो जाएगा ना डिस्टेंस। तो सपोज ये डिस्टेंस डी रख डालो, नेमिंग्स कर लो ए बी सी, ठीक है। फ्रॉम द फिगर क्या है बोलिए आप, हाँ सबसे पहले ए सी इक्वल्स टू क्या लिया अपन 500 मीटर्स, ये हाइट ऑफ द क्या है हेलीकॉप्टर, है ना। उसके बाद एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या है अपने पास 45 डिग्रीज, ठीक है। और एक चीज़ क्या है अपन क्या लिए बोलो, ए बी इक्वल्स टू डी, ये डाल लूँगी अपन, डिस्टेंस बिटवीन राजेंद्र एंड पर्सन, अब बस, अब बोलिए आप फॉर्मूला क्या है, ये 45 डिग्रीज है, ये क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपोजिट, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस मिला के हमारे पास फॉर्मूला क्या है साइन थीटा, इसलिए साइन 45 डिग्रीज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। साइन 45 होता है 1/√2 इक्वल्स टू 500 बाई डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी इधर आ जाएगा इक्वल्स टू 500√2। अब डी इक्वल्स टू यहाँ पे छोटा सकते अगर 2 मार्क्स से पूछा, तो अगर ज़्यादा सॉल्विंग है तो √2 की वैल्यू क्या लेंगे 1.414। तो डी इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, पहले 500 के 2 जीरो सीख डाले, समझो बन, ये 2 जीरोस 500 के, ये 2 जीरोस। अब ये मल्टीप्लाई करो, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 1 5 6 7, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 1 5 6 7। अच्छा पॉइंट क्या कितने नंबर से अपने पास 3 है, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट क्या 3 नंबर से, तो क्या रहा बोलिए 707 मीटर्स। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड राजेंद्र, है ना। 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 1 5 6 7, 5 4 20 का 0 कैरी 2, है ना। तो ये आज का जो है ये यूनिट कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अपन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यूशन करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ है ना 1 ट्राइंगल फिगर बेस्ड क्वेश्चंस करें अपन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 2 ट्राइंगल्स जो बनते वो क्वेश्चंस करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसा दिख रहा है कि 3 पार्ट्स में अपन ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में 2 ट्राइंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस और उसके बाद थर्ड पार्ट में भी वैसी क्वेश्चंस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई आप लोग को अगर ये समझ में आ रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा, तो भाई इसको वॉच करिए, आप प्रैक्टिस करिए, पेन लेके बैठना, हम पेन और बुक लेके रफ बुक लेके बैठना, है ना, साथ में लिखिए, एक बार समझिए, फिर बगैर देख के करिए। कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा उसको पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देखिए, है ना। हाँ, तो इंशाल्लाह आप सेल्फ प्रैक्टिस करना, खुद से बगैर देख के करना, तो फिर आपके अंदर परफेक्शन आएगा। जो स्टेप्स में डाउट्स आ रहे हैं उसको फिर से देखना क्या गलती हुई, ऐसा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स, है ना, बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाल्लाह।